वेलकम टू माय हॉन्टेड एक्सपेंड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंघम अगेन मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये कहानी स्टार्ट होती है सिंघम रिटर्न्स के कई साल बाद, जिसमें बाजीराव सिंघम ने अपनी गर्लफ्रेंड अवनी से शादी कर ली है और अब उनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। अवनी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, जहाँ वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम करती है। बाजीराव सिंघम कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है, जिसने लगभग सभी आतंकियों को मार दिया है और यहाँ शांति स्थापित कर दी है। जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन अचानक वहाँ उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिन्हें सिंघम अकेले ही मार देता है। तब उन गुंडों का बॉस उमार हफीज़ दिखाई देता है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर का चीफ है। उमार हफीज़ का बड़ा बेटा कारगिल वॉर में मारा गया था, जिसके बाद उसने अपने दोनों बेटों को इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें सिंघम सिम्बा और सूर्यवंशी ने मार दिया। तब से ओमर हफीज़ इन तीनों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वह श्रीलंका में रहकर ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था और ड्रग्स से कमाए हुए पैसे से इंडिया में आतंक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिंघम कश्मीर में है, तब वह खुद उसे मारने वहां पहुंच जाता है, जहां सिंघम और ओमर हफीज़ के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। जिसके बाद सिंघम उसे गिरफ्तार कर लेता है और इंडिया ले आता है। तब ओमर हफीज़ सिंघम से बोलता है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और उसका बदला लेने के लिए बहुत जल्द कोई खतरनाक इंसान आने वाला है, जो तुम सब पर भारी पड़ेगा। वह तुम्हारी पुलिस फोर्स के लिए अकेला ही काफ़ी है। लेकिन सिंघम उमर हफीज़ की बातों को इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सिंघम इंडिया के होम मिनिस्टर से उमार हफीज़ के बारे में बात करता है कि वह किस तरह हमारे कानून की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर इंडिया में अपने गलत काम कर रहा है। तब होम मिनिस्टर एक नई टास्क फोर्स क्रिएट करता है। इस टास्क फोर्स का नाम शिवा होता है, जिसका लीडर वह सिंघम को बनाते हैं, जिसके साथ पूरे देश की पुलिस फोर्स जुड़ी हुई होती है। इस टास्क फोर्स कोई बंदिश नहीं होती है, इन्हें अपना काम करने के लिए फुल पावर दी जाती है। इस टीम का मकसद था ओमर हफीज़ जैसे टेररिस्ट को ख़त्म करना। फिर सिंघम अपने स्क्वाड मेंबर दया, शेट्टी और देविका सिंह के साथ काम करने लगता है और वह सभी लोग मिलकर कई आतंकियों को पकड़ लेते हैं। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। अब सिंघम का ट्रांसफ़र वापस मुंबई में हो जाता है, जहां सिंघम की बीवी अवनी अपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत रामलीला नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, जिसमें वह 9 दिनों तक रामायण की घटनाओं का इतिहास बताने वाले थे और उस पर एक ड्रामा दिखाने वाले होते हैं। इसी बीच सिंघम और उसकी टीम एक गैंग को पकड़ती है, जो श्रीलंका से तमिलनाडु में करोड़ों रुपए के ड्रग्स सेल करने के लिए ला रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह लोग डेंजर लंका नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं। वह कहते हैं कि हमने आज तक उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन वह उसके 3 खास आदमियों को जानते हैं, जो कि इस वक्त तमिलनाडु के मदुरई शहर में मौजूद है। इसीलिए सिंघम उन 3 लोगों को पकड़ने के बारे में सोचता है, ताकि वह डेंजर लंका तक पहुंच सके और इस काम की जिम्मेदारी वह मदुरई शहर की पुलिस ऑफिसर शक्ति शेट्टी को देता है, जो कि वह आईपीएस ऑफिसर होती है। वह सिंघम की बहुत बड़ी फ़ैन थी और वह सिंघम को अपना गुरु मानती है। वह काफ़ी पावरफुल पुलिस वाली होती है। वह तुरंत जाकर उन 3 लोगों को पकड़ लेती है, जिन्हें सिंघम पूछताछ के लिए शक्ति से अगले दिन मुंबई लाने को बोलता है। लेकिन उसी रात जब शक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, तब डेंजर लंका अपनी पूरी फौज लेकर वहां पहुंच जाता है और वह 15 पुलिस वालों को बुरी तरह से खंजर से मार देता है और उस स्टेशन को जला देता है और अपने साथियों को छुड़ा कर ले जाता है, जिसे देखकर शक्ति काफ़ी परेशान हो जाती है। ये खबर जब सिंघम को मिलती है, तो वह मदुरई जाकर शक्ति से मिलता है और उसका टूटा हुआ हौसला बढ़ाता है। अब सिंघम उमर हफीज़ की बातों को ध्यान करता है कि उमर हफीज़ ने जिस आदमी की बात की थी, वह शायद डेंजर लंका ही है। इसी दौरान एक दिन अवनी के रामलीला प्रोजेक्ट की कुछ फुटेज डिलीट हो जाती है, जिसे दोबारा शूट करने के लिए वह अपनी असिस्टेंट मृगया के साथ रामेश्वरम जाने का फैसला करती है। लेकिन रामेश्वरम तमिलनाडु में ही था और अभी वहाँ वह पुलिस स्टेशन वाली घटना हुई थी। इसी वजह से सिंघम काफ़ी डरा हुआ था। इसीलिए वह अपनी बीवी के साथ एसीपी दया और कुछ पुलिस वालों को रामेश्वरम भेज देता है, जिससे अवनी सिक्योर रहे। वहाँ अवनी फ़ोटो शूट कर लेती है, जिसके बाद वह लौटने की तैयारी कर रही होती है। पर तभी उस रात अवनी की असिस्टेंट मृगया का फ़ोन आता है। वह अवनी से कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए दया को भेज दो। इसलिए अवनी
उसकी मदद के लिए दया को भेज देती है। असल में ये पूरा प्लान डेंजर लंका का होता है, जिसे इस मूवी में रावण की तरह दिखाया गया है, और मृगया उसी के लिए काम करती है जिसने जानबूझकर रामायण की फुटेज डिलीट की थी ताकि अवनी को रामेश्वरम लाया जा सके। यहाँ मृगया को रामायण के उस मृग यानी कि सोने के हिरण की तरह दिखाया गया है जिसने सीता माँ का मन भटकाकर उनकी सुरक्षा छीनी थी। वैसे ही मृगया ने भी अवनी से उन पुलिस वालों को अलग करके उसकी सुरक्षा को कम कर दिया। जब अवनी अकेली होती है तब डेंजर लंका अपने आदमियों के साथ वहां आता है और उसे किडनैप कर लेता है। उधर जैसे ही दया को यह पता चलता है कि अवनी किडनैप हो गई है तो वह सिंघम को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सिंघम तुरंत रमेश्वारम के लिए निकल जाता है। फिर दया डेंजर लंका और उसके साथियों का पीछा करता है। यहाँ पर एसीपी दया को रामायण के जटायु की तरह दिखाया गया है जिसने सीता हरण के बाद रावण को रोकने की कोशिश की थी। इसीलिए दया भी यहाँ पर अवनी को बचाने की कोशिश करता है और वह उसे बचा भी लेता है। तभी अवनी मौका पाते ही जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन फिर डेंजर लंका दया पर पीछे से हमला कर देता है, जिसके कारण सभी गुंडे दया पर हमला करने लगते हैं और दया को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और उसे वहीं मरने की हालत में छोड़ देते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे अवनी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एसीपी सत्या आ जाता है, जो कि रामेश्वरम का एक पुलिस ऑफिसर था और वह सिंघम को अपना बड़ा भाई मानता है। यहाँ पर सत्या को भगवान राम के भाई लक्ष्मण की तरह दिखाया गया है, जो कि अवनी को उन गुंडों से बचाता है और उसे अपने घर यानी एक आश्रम में लेकर जाता है। उधर सिंघम हेलीकॉप्टर से रामेश्वरम पहुंच जाता है, जहां उसे दया बहुत बुरी हालत में मिलता है। इसीलिए वह उसका इलाज करवाने के लिए उसे मुंबई भेज देता है। तभी उसे पता चलता है कि अवनी अभी सत्या के साथ है। इसीलिए वह उस आश्रम में जाने के लिए निकल जाता है, पर उससे पहले ही डेंजर लंका और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं, जिनसे सत्या और आश्रम के लोग लड़ने लगते हैं। डेंजर लंका आश्रम को आग लगा देता है। इसी बीच डेंजर लंका का एक साथी अवनी को गोली मार देता है, जिसके कारण वह वही बेहोश हो जाती है। डेंजर लंका उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। सत्या उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। उनके जाने के बाद सिंघम उस आश्रम में आता है और वो उन गुंडों से लड़ने में सत्या की मदद करता है। लड़ाई के बाद सिंघम के पास डेंजर लंका का कॉल आता है, जो सिंघम को बताता है कि उसका असली नाम जुबैर हफीज़ है और वो ओमर हफीज़ का पोता है। मतलब ओमर हफीज़ के सबसे बड़े बेटे का बेटा, जो कि कई साल से लंदन में पढ़ रहा था। लेकिन जब उसे अपने दोनों चाचाइयों की मौत की खबर मिली तब वो वापस आ गया और उसने अपने दादा के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब कश्मीर में ओमर हफीज़ पकड़ा गया तब जुबैर ने अवनी को किडनैप करने का प्लान बनाया और उसने अपने चाचा की बीवी को अवनी का असिस्टेंट बनाकर भेज दिया। और वे लोग 2 साल से सही मौके की तलाश करते रहे ताकि वक्त आने पर वह अवनी को किडनैप करके उसके बदले में ओमर हफीज़ को बचा सके। इसीलिए जुबैर हफीज़ फ़ोन पर सिंघम को बोलता है कि वह अवनी को तभी छोड़ेगा जब वह ओमर हफीज़ के साथ सिम्बा और सूर्यवंशी को लेकर वहां आएगा, ताकि जुबैर अपने दादा के साथ इन 3 पुलिस वालों को मार करके अपने चाचाओं की मौत का बदला ले सके। इसके बाद जुबैर अपनी टीम के साथ अवनी को लेकर श्रीलंका चला जाता है। फिर वह सिंघम को कॉल करके वहां आने के लिए बोलता है, पर सिंघम पहले यह जानना चाहता था कि अवनी ठीक है या नहीं। इसलिए जुबैर सिंघम से कहता है कि अगर तुम्हें यह कंफर्म करना है कि अवनी ठीक है या नहीं तो तुम पहले अकेले सिम्बा को भेजो। सिंघम शिवगढ़ जाकर संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा से मिलता है, जो कि सिंघम का भक्त था। इस मूवी में सिम्बा को हनुमान जी की तरह दिखाया गया है। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को सीता माँ को देखने के लिए श्रीलंका भेजा था, वैसे ही यहाँ सिंघम भी अवनी की हालत जानने के लिए सिम्बा को श्रीलंका भेजने की तैयारी करता है और वह खुद भी गुप्त रास्ते से वहाँ जाने का फैसला करता है ताकि वह सिम्बा को ट्रैक करके अवनी तक पहुंच सके। फिर सिम्बा श्रीलंका पहुंच जाता है, जहां जुबैर के आदमी उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और सिंघम भी उनका पीछा करता है। लेकिन वह लोग सिंघम की ट्रैकिंग से बच के सिम्बा को अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं, जहां पर वह अवनी से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। सिम्बा यहाँ सिंघम के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जब वह नहीं आता है तो सिम्बा उन गुंडों से बचकर वहां से भागने लगता है और वह जाते जाते उस जगह पर काफ़ी धमाके कर देता है।
जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरह से चारों तरफ ब्लास्ट कर देता है। उन ब्लास्ट को देखकर सिंघम की टीम ये समझ जाती है कि सिम्बा कहाँ पर है, जिस वजह से सिंघम उस एरिया में पहुंच जाता है और वह सिम्बा के साथ मिलकर कुछ गुंडों को मार देता है। इसके बाद वह दोनों जुबैर के अड्डे पर जाते हैं, जहां सिंघम उससे लड़ने ही वाला होता है। लेकिन उन गुंडों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सिम्बा सबको शांत कर देता है। फिर जुबैर अवनी के साथ में सिंघम और सिम्बा को भी बंदी बना लेता है और वह इनके बदले में इंडियन गवर्नमेंट से ओमर हफीज़ को छोड़ने के लिए कहता है। इंडियन गवर्नमेंट जुबैर की बात मानकर होम मिनिस्टर एक प्लेन में ओमर हफीज़ को श्रीलंका भेज देता है। लेकिन उसके लैंड होने से पहले ही जुबैर के अड्डे पर शक्ति और सत्या पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद सिंघम, सिम्बा, सत्या और शक्ति मिलकर जुबैर और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं, जिससे वह लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तब जुबैर वहाँ पर अवनी और सिंघम को एक ट्रक से मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ सूर्यवंशी पहुँच जाता है और वह उन्हें बचा लेता है। सूर्यवंशी को इस मूवी में रामायण के गरुड़ की तरह दिखाया गया है, जो कि यहाँ इंडियन आर्मी के साथ आता है और वह जुबैर के ठिकाने को तबाह और बर्बाद करने लगता है। तब सभी लोग मिलकर जुबैर के सभी गुंडों को मार देते हैं और अवनी को बचा लेते हैं। ये मिशन सक्सेसफुल होते ही ओमर हफीज़ को उसी प्लेन से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। उधर जुबैर अपनी हार देखकर वहां से भाग जाता है। तब सिंघम उसका पीछा करता है और वह दोनों भागते भागते श्रीलंका के एक मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में सिंघम जुबैर को हरा देता है और इंडियन आर्मी वहां आकर जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जुबैर एक सोल्जर से उसकी गन छीनकर सिंघम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिंघम उस मंदिर का झंडा उखाड़कर उससे जुबैर को वहीं मार देता है, जैसे भगवान राम ने रावण का अंत किया था। उसी तरह से यहाँ सिंघम के हाथों जुबैर हफीज़ मारा जाता है। फिर सिंघम अपनी बीवी और साथियों के साथ अपने देश भारत लौट जाता है, जहाँ पर अवनी का रामलीला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।